सुबह के 4:30 बजे हैं। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं है। हल्की ठंडी हवा चल रही है और दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दे रही है। एक-एक करके मोहल्ले की महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने लगती हैं। किसी के हाथ में खाली बाल्टी है, किसी के हाथ में पीतल का लोटा, तो कोई सिर पर टोकरी रखे हुए है। सबसे पहले सभी महिलाएं कुएं और हैंडपंप के पास इकट्ठा होती हैं। पानी भरते समय हंसी मजाक शुरू हो जाता है। कोई अपने बच्चों की शरारतें बता रही है, कोई कल की शादी का किस्सा सुना रही है। पानी से भरी घड़े सिर पर रखकर वे धीरे धीरे घर लौटती हैं। सुबह की सुनहरी धूप में गांव की महिलाएं गौशाला में इकट्ठा होती हैं। वे गायों और भैंसों का ताजा दूध बड़े स्टील के बर्तनों में निकालती हैं। दूध की बाल्टियां जल्दी ही भर जाती हैं और महिलाएं मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करती हैं। सुबह 5:30 बजे सभी महिलाएं एक बड़े आंगन में इकट्ठा हो जाती हैं। आज उन्होंने तय किया है कि पूरे दिन के ज्यादातर काम मिलकर करेंगी। सबसे पहले आंगन की सफाई होती है। झाड़ू लगाई जाती है, मिट्टी को पानी से छींटा देकर दबाया जाता है और फिर गोबर से सुंदर लिपाई की जाती है। कुछ महिलाएं रंगोली जैसी पारंपरिक आकृतियां भी बनाती हैं। 6:30 बजे चूल्हे जलने लगते हैं। सूखी लकड़ियां और उपले लगाए जाते हैं। धुएं के बीच महिलाएं हंसते हुए चाय बनाती हैं। बड़े भगोने में दूध वाली चाय तैयार होती है। साथ में घर की बनी मठरी और गुड़ रखा जाता है। सभी महिलाएं चारपाइयों पर बैठकर सुबह की चाय पीती हैं। इसके बाद नाश्ते की तैयारी शुरू होती है। 10-12 महिलाएं एक साथ काम बांट लेती हैं। कोई आटा गूंथ रही है, कोई सब्जी काट रही है, कोई मसाले पीस रही है। सिलबट्टे पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पीसी जा रही है। तवे पर गर्मा गर्म परांठे सिक रहे हैं और मक्खन की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही है। नाश्ते के बाद महिलाएं गेहूं साफ करने बैठती हैं। बड़ी बड़ी टोकरी में गेहूं रखा जाता है। सभी महिलाएं गोल घेरा बनाकर बैठती हैं और गेहूं से कंकड़ पत्थर अलग करती हैं। काम के साथ लोकगीत भी गाए जाते हैं। कभी कोई मजेदार बात होती है तो सभी जोर जोर से हंसने लगती हैं। सुबह 9:30 बजे गांव की महिलाएं हरे भरे खेतों में पहुंचती हैं। ताजी धूप खेतों पर चमक रही है। सभी महिलाएं मिलकर टमाटर, पालक और मूली की फसल काटना शुरू करती हैं। कोई टोकरी में लाल लाल टमाटर भर रही है, कोई ताजी पालक इकट्ठा कर रही है, तो कोई मूली निकाल रही है। 10 बजे के आसपास पापड़ बनाने का काम शुरू होता है। बड़ी परातों में आटा तैयार किया जाता है। महिलाएं छोटी छोटी लोइयां बनाती हैं। कोई बेल रही है, कोई सूखने के लिए कपड़े पर रख रही हैं। पूरा आंगन पापड़ों से भर जाता है। बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं और कभी कभी पापड़ चुरा कर भाग जाते हैं।
दोपहर से पहले अचार बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। आम, नींबू और मिर्चें बड़े टबों में लाई जाती हैं। महिलाएं उन्हें काटती हैं, मसाले तैयार करती हैं और बड़े बड़ी मर्तबानों में भरती हैं। हर महिला अपनी खास अचार बनाने की तरकीब बताती है। दोपहर 1 बजे सब मिलकर खाना बनाती हैं। बड़े भगोनों में दाल पकती है, चूल्हे पर सब्जी बनती है, तंदूर में रोटियां सिकती हैं। कोई सलाद काट रही है, कोई लस्सी मथ रही है। पूरा माहौल खाने की खुशबू से भर जाता है। दोपहर का खाना सभी एक साथ जमीन पर बैठकर खाते हैं। स्टील की थालियां लगी हैं, हंसी मजाक करते हुए खाना खाया जाता है। खाने के बाद कुछ देर चारपाइयों पर आराम किया जाता है। बजे फिर काम शुरू होता है। महिलाएं तालाब या हैंडपंप पर कपड़े धोने जाती हैं। कपड़ों को साबुन से रगड़कर धोया जाता है, फिर साफ पानी से कुल्ला किया जाता है। रंग बिरंगे कपड़े रस्सियों पर सूखने के लिए टांग दिए जाते हैं। शाम की तरफ महिलाएं सिलाई कढ़ाई निकाल लेती हैं। कोई स्वेटर बुन रही हैं, कोई रुमाल पर फूल काट रही हैं, कोई बच्चों के कपड़ों की सिलाई कर रही हैं। साथ साथ परिवार, रिश्तेदारों और गांव की पुरानी यादों पर बातें चलती रहती हैं। शाम के लगभग 5 बजे हैं। दिन भर के काम निपटाने के बाद गांव की महिलाएं एक साथ बाजार जाने की तैयारी करती हैं। सभी अपने अपने कपड़े के थैले और टोकरी लेकर घरों से निकलती हैं। रास्ते भर वे हंसते बोलते हुए गांव की गलियों से गुजरती हैं। बाजार पहुंचते ही चारों तरफ रौनक दिखाई देती है। 5 बजे चाय का समय होता है। बड़े भगोने में फिर से चाय बनती है। इस बार साथ में प्याज और आलू के पकौड़े भी तैयार किए जाते हैं। बच्चे स्कूल से लौट चुके हैं और पकौड़ों का इंतजार कर रहे हैं। चाय के बाद महिलाएं गांव के मंदिर और आसपास के रास्तों की सफाई करती हैं। कुछ महिलाएं पौधों को पानी देती हैं, कुछ गायों और भैंसों को चारा डालती हैं। पूरे गांव में मिलजुल कर काम करने का माहौल दिखाई देता है। सूरज ढल रहा है और आसमान सुनहरे रंगों से भर गया है। गांव की सभी महिलाएं छोटे मंदिर के पास इकट्ठा होती हैं। वे दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। मंदिर की घंटी की मधुर आवाज और दीपकों की रोशनी पूरे माहौल को शांत और आध्यात्मिक बना देती है। महिलाएं अब रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। चूल्हों पर दाल, सब्जी और खीर बन रही है। तंदूर में दर्जनों रोटियां एक साथ सिक रही हैं। रात 8 बजे पूरा परिवार और सभी महिलाएं मिलकर खाना खाते हैं। खाने के बाद चारपाइयां बिछा दी जाती हैं। अब शुरू होती हैं असली महफिल। कोई लोकगीत गाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई पुरानी यादें सुनाता है।
बच्चे दादा दादी के आसपास बैठकर कहानियां सुनते हैं। महिलाएं हंसते हंसते पुरानी किस्से याद करती हैं। पूरे गांव में अपनापन और खुशियों का माहौल होता है। रात 10 बजे सभी महिलाएं एक दूसरे से विदा लेती हैं। अगले हफ्ते फिर मिलने का वादा करती हैं। धीरे धीरे सभी अपने घरों की ओर लौट जाती हैं। कैमरा ऊपर उठता है। तारों से भरा आसमान, शांत गांव, दूर जलते दिए और दिन भर की मेहनत के बाद संतुष्ट चेहरों का दृश्य दिखाई देता है। 90s में महिलाएं सिर्फ काम नहीं करती थीं, वे मिलकर रिश्तों को भी संवारती थीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।